भी तो यही कर रहे हैं, आप भी तो यही कर रहे हैं। मैं क्यों आखिर शाहरुख खान या दीपिका की फिल्म का प्रमोशन करूं? आप उससे भी करवा रहे हैं। या उस गाने पे एतराज़ करना था तो उस बेशर्मी पे एतराज़ करना चाहिए था जो उस गाने में दिखाई गई है। जितनी अश्लीलता है उस गाने में, जितनी कंप्रोमाइजिंग पोजीशंस ली हैं एक्टर और एक्ट्रेस ने, उस पर एतराज़ करना चाहिए था। उन कंप्रोमाइजिंग सीन्स पे करना चाहिए था जिन्हें हम अपने बच्चों के साथ बैठ के घर के टेलीविजन पे देख नहीं सकते। इतने गंदे सीन है। कि भी ये फिल्म की मार्केटिंग है जो कुछ हिंदुत्ववादी संगठन अपनी जेबें गर्म करने के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज भाई कलर्स की चॉइस सबकी है, अलग अलग चॉइसेस है। अल्लाह ताला ने बनाए हैं, ईश्वर ने बनाए। चलिए आपको अल्लाह पे एतराज होगा तो ईश्वर ने बनाए हैं। समस्याएं हैं देश की कि खुद सरकार पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट में बात करना नहीं चाहती। देश में तो इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से ध्यान हटा के एक एंटरटेनमेंट मूवी की मार्केटिंग आस्था के चंद दलाल कर रहे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो ये मार्केटिंग का फड्डा है। हमने देखा है पहले भी बहुत सारी मूवीज़ पे इस किस्म के एतराज़ात किए गए, पैसे ले दे के उसके बाद वो एतराज़ात भी ख़त्म हो गए, आस्था भी सेटिस्फाई हो गई और कोई मसला भी नहीं हुआ, फिल्म भी चलती रही। ये भी सर आस्था का मामला बताया जा रहा है, भगवा रंग की तौहीन बताई गई है, इसमें अपमान किया जा रहा है। मेरा ख्याल ये है कि भगवा रंग की तौहीन नहीं है। मैंने उस गाने का टीज़र देखा है, अभी तो टीज़र ही आया उस फिल्म का, पठान फिल्म का, पूरी तो फिल्म भी नहीं आई। इसीलिए मैंने कहा कि ये फिल्म की मार्केटिंग है जो कुछ हिंदुत्ववादी संगठन अपनी जेबें गर्म करने के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज अगर उस फिल्म पे एतराज़ करना था या उस गाने पे एतराज़ करना था तो उस बेशर्मी पे एतराज़ करना चाहिए था जो उस गाने में दिखाई गई है। जितनी अश्लीलता है उस गाने में, जितनी कंप्रोमाइजिंग पोजीशंस ली हैं एक्टर और एक्ट्रेस ने, उस पर एतराज़ करना चाहिए था। जो मॉरल पुलिसिंग करने वाले लोग हैं, जो रोमियो स्क्वाड्स बनाने वाले लोग हैं, वो जो पार्कों में बैठे हुए लड़के लड़कियों को देखना नहीं चाहते, वो जो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर एतराज करते हैं, वो जो इस मुल्क में अपने आप को सबसे बड़ा संस्कारवादी कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा आस्थावान कहते हैं, वो जो इस देश के हज़ारों साल पुराने कल्चर की बात करते हैं, वो जो बात करते हैं कि बहुत ही एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए, बहुत ही सभ्य सोसाइटी होनी चाहिए, उनको एतराज़ अगर करना था तो उस पोजीशनिंग पे, उस पोस्टरिंग पे, उन कंप्रोमाइजिंग सीन्स पे करना चाहिए था जिन्हें हम अपने बच्चों के साथ बैठ के घर के टेलीविज़न पे देख नहीं सकते। इतने गंदे सीन है। ये जहनी बीमारी है। ये लोग साइकोफेंट्स हैं, ये साइकोलॉजिकली बीमार लोग हैं। रंगों का कोई मजहब न कभी पहले था न कभी आज है। मतलब ये कि संतरा खाली अब सिर्फ हिंदू खाएंगे, मुसलमान नहीं खाएंगे, और जो पपीता हरे रंग का होता है वो सिर्फ मुसलमान खाएंगे। ये क्या बेवकूफ़ी है भाई? कलर्स की चॉइस सबकी है, अलग अलग चॉइसेस है। अल्लाह ताला ने बनाए हैं, ईश्वर ने बनाए। चलिए आपको अल्लाह पे एतराज होगा तो ईश्वर ने बनाए हैं। तो ईश्वरीय संरचनाएं जो हैं, जो पूरी की सृष्टि में जिसने संरचना की है इस सृष्टि की, उसने रंग भी बनाए हैं। कोई नहीं है। ये तो मार्केटिंग का फंडा है। फिल्म को आना है, टीज़र के आती 3.5 करोड़ लोगों ने उसको देख लिया और वो टेलीविज़न भी उसकी मार्केटिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? टेलीविज़न पूरा फिल्म दिखा रहा है। पूरा जितना आ चुका अब तक उन्होंने जो सॉन्ग दिया है, वो पूरा सॉन्ग टेलीविज़न का हर चैनल चला रहा है। तो अगर वो इतना काबिल एतराज़ है जो हिंदुत्ववादी तंजीमें कह रही हैं, तो टेलीविज़न उसे क्यों दिखा रहा है? साफ जाहिर है कि ये एक बिजनेस ट्रिक है, एक मार्केट है। आने से पहले फिल्म का प्रमोशन है, उसके लिए आस्था का नाम लेके बेइज्जत किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है, आस्था का अपमान किया जा रहा है। ये सब कुछ कहकर टॉर्शनिस्ट हैं सब। इस बार कह रहे हैं कि अगर फिल्म रिलीज होती है तो थिएटर मालिक, अरे वो जब देखेंगे ना, जो नुकसान होगा, जब आएगी फिल्म, जब देखी जाएगी। अभी तो फायदा ही हो रहा है ना। अभी तो करनी सेना को भी फायदा हो रहा है। पद्मावत याद है? पद्मावत पर जितने बड़े एतराज़ात किए गए थे, उसके बाद करनी सेना ने डील कर ली, और वो डील में जो स्टिंग ऑपरेशन में सबको मालूम हो गया कि कितने पैसे की डील हुई पद्मावत पे एतराज़ करने के लिए। तो ये जितनी डील्स हैं, ये सिर्फ मैंने इसलिए कहा कि बिजनेस स्ट्रेटजी है ये इन लोगों की, आस्था से कोई मतलब नहीं है किसी भी एतराज़ का। आप उठा के देखिए, अभी वो भूल भुलैया फिल्म थी, उसमें तो बाकायदा पूरी ड्रेस अक्षय कुमार जो चहीते हैं वजीर आजम महोदय के, सबसे ज़्यादा चहीते अदाकार
कलाकार हैं वो हरे कृष्णा हरे रामा का कपड़ा गेरुए रंग का पहने हुए, कितने अश्लील गाने, उसमें सारी औरतें पहनी हुई थी, वो कैसे कंप्रोमाइजिंग जेस्चर्स दे रही थी, देखा नहीं था सबने? उस वक्त आस्था बदनाम नहीं हुई थी? यानी अक्षय कुमार करे तो आस्था खराब नहीं है, शाहरुख खान करें और शाहरुख खान करें या जो दीपिका करे तो वो खराब हो जाता है। ये क्या बात है? आप करें तो रासलीला और दूसरे करें तो कैरेक्टर ढीला, ये क्या अजीब बात है? तो ज्यूरी के चीफ ने कह दिया वल्गर थी, वाहियात थी, और उसके बाद पूरी की पूरी ज्यूरी ने कह दिया कि वाहियात थी और वल्गर थी। और आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर ने प्रमोशन किया उस फिल्म का, प्राइम मिनिस्टर हाउस में खड़े होकर प्रमोशन किया, सारे टेलीविजन्स ने उसका प्रमोशन किया, स्मॉल स्क्रीन ने उसका प्रमोशन किया, सब कुछ कर लेने के बाद 300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस नहीं कर सकी। और उसी पर कश्मीर फाइल्स ने 300 करोड़ का किया, और उसी दिन फिल्म आई जिसका कोई प्रमोशन नहीं हुआ, जिसको कहीं टैक्स फ्री नहीं किया गया। 1500 करोड़ का बिजनेस RRR ने कर लिया, RRR ने 1500 करोड़ का बिजनेस उसी हफ्ते में किया, और इन्होंने 300 करोड़ का किया। इतने बड़े प्रमोशन के बाद देश के प्रधानमंत्री प्रमोट कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री प्रमोट कर रहे थे। तो ये मेरा ख्याल है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इस तरह कंट्रोवर्शियल बना के लोग क्या देखना चाहते हैं उसका अधिकार छीनने का हक किसी को नहीं है। ये डराने की बात है। ये इस मुल्क में पिछले 30-32 साल से मुल्क के हिंदुओं को खौफजदा करने की एक साजिश है, और इस साजिश में सच्चा हिंदू और झूठा हिंदू, कौन सच्चा हिंदू है कौन झूठा हिंदू है, ये सर्टिफिकेट साध्वी प्रज्ञा देंगी क्या? साक्षी महाराज देंगे क्या? ये लोग देंगे? अच्छा, बाकी सारे इनके अलावा जो है वो सब झूठे हिंदू हैं। 100 करोड़ हिंदू इस मुल्क में रहते हैं, वो झूठे हिंदू हैं। और ये जो 22 करोड़ जो वोट कर रहे हैं, 23 करोड़ लोग बीजेपी को, खाली वो हिंदू हैं, बाकी सब हिंदू। ये देंगे सर्टिफिकेट? है ये सेंसर बोर्ड है क्या हिंदुत्व का? क्या है ये? अरे भाई, वो तो उनको शर्म, उसके लिए उनको बहुत सारी चीज़ों पर उनको पहले भी शर्म आनी चाहिए थी। इस देश में जो कितने बड़े मसाइल चल रहे हैं, वो सरकार में हैं, सत्ता में बैठे हैं पिछले 8 साल से, और यहाँ पर 3 करोड़ लोगों के जॉब चले गए, उस पर शर्म नहीं आती? उस पर बेशर्मी महसूस नहीं होती? लोगों को खाने को रोटी नहीं मिल रही, उस पर बेशर्मी महसूस नहीं होती है? चीन अंदर घुसा जा रहा है हमारे मुल्क के अंदर, उस पर बेशर्मी महसूस। मैं वही कह रहा हूँ कि जहां आपको शर्म आनी चाहिए और पूरे देश से शर्मिंदा होकर आपको माफी मांगनी चाहिए, उस पर आपको कोई शर्म नहीं आ रही। कैसे बेशर्म है आप तो दीपिका से ज्यादा बेशर्म है कि आप 100 करोड़ 140 करोड़ लोगों के मुद्दों पर आप नाकाम हो चुके हैं, विफल हो चुके हैं। जब से आपने मूवमेंट चलाया है पिछले 32 साल में, मैं जानता हूं प्राइस इंडेक्स, भाई हमको रोजाना आटा दाल चावल खरीदना पड़ता है। 20 टाइम्स 30 साल में रेट बढ़ गए हैं, 20 टाइम्स। और ये उसमें 20 टाइम्स में भी 2014 से लेके अब तक 10 टाइम्स रेट बढ़े हैं 8 साल में। देश के लिए मुद्दा है, देश के लिए मुद्दा है, भाजपा के लिए मुद्दा नहीं है महंगाई। ये बेशर्मी है, ये बेशर्मी है कि जो देश का मुद्दा है उस पर आपको शर्म नहीं आ रही, उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं आप। ये बेशर्मी की बात है। बार बार मैं कह रहा हूं, ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है देश की सलामती का, मुद्दा है 140 करोड़ से ज्यादा लोगों के रोजमर्रा के जीवन को आराम से व्यतीत करने का। यह है मुद्दा। असल सवाल तो उसी पे उठने चाहिए ना भाई। अगर हम एक सभ्य देश हैं और हमारी हजारों साल की प्राचीन सभ्यता के कुछ आदर्श हैं अगर हैं, तो हमको उन आदर्शों के मुताबिक अपनी फिल्मों को भी बनाना और देखना चाहिए। नंगे होकर अगर आप फिल्में बनाएंगे तो फिर जाहिर है कि हमारे असल एतराज तो उसी पे होने चाहिए, उस पे ना होकर रगों पे कर रहे हैं आप। अभी तो यही कर रहे हैं, आप भी तो यही कर रहे हैं। मैं क्यों आखिर शाहरुख खान या दीपिका की फिल्म का प्रमोशन करूं? आप उससे भी करवा रहे हैं, मुझे कोई गर्ज नहीं है, उनका कारोबार है भाई। इसमें बयान आता है मैं उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूं, उसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूं। कह रहे हैं कि थिएटर में लगेंगे तो आग लगा देंगे। तो एक ही ग्रुप है ना, परिवार है वो इस देश में एक परिवार है। मैं तो गैंग का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि गैंग के बड़े नेगेटिव मीनिंग होते हैं। वो प्रधानमंत्री जी के दोस्त अहबाब इस्तेमाल करते हैं गैंग का लफ्ज, चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो, चाहे वो ये अब ये गाना गैंग हो जाएगा, कोई और बेशर्म गैंग आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, बट मैं वो लफ्ज इस्तेमाल, मैं उनकी वोकेबलरी यूज नहीं करना चाहता। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो परिवार है ये संघ परिवार है और सारे लोग संघ परिवार का हिस्सा हैं। और संघ परिवार के ये लोग जब इनको कहीं और से पैसा नहीं मिलता तो फिल्म इंडस्ट्री के पास बहुत पैसा है, यहाँ से पैसा लेके आस्थाओं का अपमान करते हैं।